गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रिपब्लिक डे जो है वो हमको बतलाता है कि हमने एक शपथ ली थी, हमने डिसाइड किया था कि हमारा देश जो है वो संविधान के आधार पर चलेगा। हमारे देश में कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, कुछ ऐसे नियम होंगे जिनके आधार पर हमारे देश की सरकारें चलेंगी, जिनके आधार पर सभी नागरिकों को जो है बराबर के अधिकार मिलेंगे, जिनके आधार पर सभी नागरिक जो है अपने देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं वैसी अवस्थाओं का हम निर्माण करेंगे। रिपब्लिक डे केवल परेड करने के लिए नहीं होता है, गणतंत्र दिवस केवल भाषण सुनने के लिए नहीं होता है, ये हमको सेल्फ रियलाइजेशन दिलाने के लिए होता है कि हम देश के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। देश हमारे लिए क्या करता है, हम अक्सर ये क्वेश्चन, हम बहुत स्वार्थी होकर कई बार क्वेश्चन करते हैं कि देश ने हमारे लिए क्या किया है, देश हमारे लिए क्या करता है। कई बार हमें क्वेश्चन उठता है कि यार हमारे लिए क्या किया है, देश क्या कर रहा है हमारे लिए, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। बहुत सारे इफ एंड बट दिल में आते हैं, दिमाग में आते हैं। पर मैं आपको एक बात कह दूं कि जिन क्रांतिकारियों ने जो है वो अपने प्राण त्यागे, जिन लोगों ने अंग्रेजों से लोहा लिया, जिन लोगों ने यहां पर ब्रिटिश साम्राज्य को खत्म किया, जिन लोगों ने आजादी को यहां पर लेकर आए, उन लोगों ने कभी ये नहीं देखा है कि मुझे क्या मिला। वे आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचते रहे और वो अंग्रेजों के लठ खाते रहे, गोलियां खाते रहे, फांसी पर चढ़ते रहे। चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, चाहे जितने लाला लाजपत राय से बात करें, हम किसी से बात करें, कि हम पाएंगे हम कि हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट था जिसने देश के लिए अपने प्राण दिए, जिसने संघर्ष किया, लगातार वो लड़ते रहे। वो हो सकता है कि क्रांतिकारियों को हम सिर्फ अपने स्कूल के कोर्स में पढ़ते हो और कि स्कूल का कोर्स में बदलता रहता हो। कई लोगों को हम जानते भी ना हो, कई लोग ऐसे हो जो अंग्रेजों के लिए लड़े हो और उनके बारे में आज तक हमको जानकारी ना रही हो, देश के लिए शहीद हो गए हो। शायद हमें पता ही नहीं है, शायद इतिहास के पन्नों में उनके नाम दर्ज भी ना हुए हो। पर हमको एक बात सोचनी होगी कि जो आजादी हमको मिली, जो हमको जो है आज देश में जो है वो खुलकर कहने के लिए बहुत सारी बातें ऐसी है कि जो आपको समझनी होंगी कि जो हमको मिला उसकी कितनी कद्र हमने की, कितना मान रखा उसका हमने। जब हम कभी जो है वो अपने, मैं सिंपल सी बात कहता हूं, जब हम सड़क किनारे कचरा फेंक देते हैं बगैर जिम्मेदारी के साथ में और सोचते हैं कि नगर निगम का या सरकार का काम है कि वो कचरा हटाएगी, तो वही हम जो है एक चीटर, धोखेबाज बन जाते हैं। हम उन सब क्रांतिकारियों का मजाक उड़ा रहे होते हैं जिनने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये धरती, ये देश जो है वो हमारे लिए एक धरोहर है आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो हमें जो है वो इस जिम्मेदारियों को उठाना होगा, चाहे वो सड़क पर कचरा फेंकने की बात हो, चाहे आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाली चीजों को प्रमोट करने की बात हो। मैं बिल्कुल खुल के बोलूंगा आज मैं कि आप यदि जो है वो आपस में, इसी देश में पैदा हुए लोगों से यदि आप भेदभाव करते हैं, आप आपसी सौहार्द को बिगाड़ने वाली चीजों को प्रमोट करते हैं, आप उन चीजों को पर आप डिस्कस करते हैं, आप उनके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, वहीं से आप उन क्रांतिकारियों का अपमान कर रहे होते हैं। कई बार सोचते होंगे कि यार इन लोग के लिए हमने ऐसा किया, उन्हें अफसोस ना हो हम ऐसा करें। हम मिलकर रहें, हम एक होकर रहें, हम जो है वो हर व्यक्ति का सम्मान करें, हर धर्म का सम्मान करें, हर जात पात की भावनाओं से ऊपर उठें। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं देश के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, जो हम आने वाले समय में देश पर रूल करेंगे, राज करेंगे, आप ही होंगे सब जगह। तो आपको यह सुनना और समझना होगा कि भैया देश को आगे बढ़ाने का तरीका यह है कि हम आपसी मतभेदों को मिटा दें। हम देखें कि कितनी बीमारियां ऐसी जिनसे हमें लड़ना है और जीतना है, कितनी समस्याएं ऐसी जिनसे हमें लड़ना है, जीतना है, चाहे वो गरीबी हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे तमाम तरह की समस्याएं हो, चाहे वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे बढ़ते हुए सेक्सुअल क्राइम हो, चाहे किसी भी तरह की घटना ऐसी हो जो मानव समाज सभ्यता के नाम पे, ह्यूमन सिविलाइजेशन के नाम पे धब्बा है, उसे कैसे दूर कर सकते हैं हम, उस पर सोचें। शिक्षा जो है हर बच्चे तक कैसे पहुंचे, सुगम कैसे हो, गरीबी से कैसे निजात मिले हमें, हर व्यक्ति समृद्ध। हमारे देश का गरीब ऐसा होना चाहिए जो अमेरिका का गरीब है, हमारे देश का गरीब ऐसा होना चाहिए जो इटली का गरीब है। इटली का गरीब कौन है? जिसके पास एक ही कार है, जिसके पास जो है वो
फ्रिज है, टीवी है, कूलर है, पर इस महीने का एसी का बिल नहीं भर पाया वो, इस महीने बिजली का बिल नहीं भर पाया वो, परेशान है वो, उसके पास सब कुछ है, वो गरीब है। अपने हाथ उसको अमीर बोल देंगे आदमी को। गरीबी क्या, मैं कहता हूं गरीब रहेंगे गरीब। डिस्पैरिटी हमेशा रहेगी, जो योग्य होगा वो आगे निकलेगा, कम योग्य थोड़ा पीछे रहेगा, हमेशा डिस्पैरिटी लेगी। पर डिस्पैरिटी का लेवल क्या होगा? 2 टाइम खाने को ना मिले, बिलो पॉवर्टी लाइन जीना पड़े, वो गरीबी नहीं है, वो नरक है, नारकी जिंदगी है, वो हेल है, उससे ऊपर आना पड़ेगा। देश में हर समय हमें 2 किलो अनाज, 3 किलो चावल के लिए लाइन लगी ना दिखाई पड़े, बल्कि लोग बोले कि यार 3 किलो अनाज हमसे ले जाओ और अफ्रीका में जाके बांट दो। हम लोग गरीब हैं, पर 3 किलो अनाज हमसे ले लो, अफ्रीका में जाके बांट दो। देश से अनाज का बड़ा कलेक्शन हो, जहां पे अकाल पड़ रहा है, दुनिया भर को हम खाना खिला सके, इतने अमीर हमें बनना है। हमें बनना है कि भैया हम गरीब हैं क्योंकि हमारे पास 1 कार है नॉर्मल वाली, तुम अमीर हो तो हमारे पास 3 कारें हैं लग्जरी वाली। हम गरीब है क्योंकि हमारे पास छोटा वाला फ्रिज है, तुम गरीब हो, अमीर हो क्योंकि तुम्हारे पास बड़े बड़े वाले 2 फ्रिज हैं। यार ठीक है ना, पूरा लेवल ऊपर उठा लेते हैं। कैसे होगा ये होगा श्रम से, ये होगा मेहनत से, ये होगा कि हम इतने सारे लोग जो है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन, क्या हम पूरी दुनिया के लिए काम नहीं कर सकते हैं? हम पूरी दुनिया में रोजगार, हम कहते हैं रोजगार नहीं है, अरे इतने हाथ हैं यार, तुम काम करना शुरू करोगे पूरी दुनिया के लिए, तुम सबको मार दोगे। चीन मीन लगता कहां है, चाइना फाइना लगता कहां है? सोच ले हम, अरे जुगाड़ करने में भारतीय नंबर 1, कम पैसे में काम करके तुमको देंगे बढ़िया काम। चीन का माल नहीं, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक, बस सुबह शाम खत्म। तो कोई चाइनीज खिलौना नहीं बनाएंगे हम इंडियन, मेक इन इंडिया प्राउड। कोई पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा नहीं है, ये पब्लिक का एजेंडा है। मैं देशवासियों की तरफ से बोलूंगा इस चीज में। मैं कौन हूं? आम आदमी, तुम्हारे बीच का एक आदमी। ना मैं भाजपाई हूं, ना मैं कांग्रेसी हूं, ना मैं आम आदमी पार्टी का आदमी हूं, ना मैं तृणमूल कांग्रेस का आदमी हूं, ना मैं शिवसेना का आदमी हूं। शिवसेना भी कई सारी हो गई अब, ठीक है। मैं किसी का पार्टी का आदमी नहीं हूं भाई। मैं ना हाथी वाली पार्टी का, ना साइकिल वाली पार्टी का, ना लालटेन वाली पार्टी का, किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं। मैं आम आदमी हूं जो कहता है कि भैया नेताओं तुम अपना काम करो, तुमको बोला गया है इतना काम उतना काम करो, बाकी पब्लिक देख लेगी। पब्लिक आगे बढ़ेगी भाई, पब्लिक आगे बढ़ेगी तो पब्लिक अपने में से नेता चुनेगी। पब्लिक समझदार, नेता समझदार, पब्लिक होशियार, नेता होशियार, पब्लिक गंवार तो नेता गंवार। सच्ची बात है, खुली बात है। पब्लिक गुंडा तो नेता गुंडा। पब्लिक लड़ेगी तो लड़ाने वाला नेता मिलेगा। पब्लिक मजे में मिलकर रहेगी तो जोड़कर रखने वाला नेता मिलेगा। निकल कहां से रहे ये लोग? हमारे बीच से तो निकल रहे ना, हमारे बीच से ही निकल रहे। तो कमी किसमें है? मेरे में कमी है, मेरी भावनाओं में कमी है। तभी तो मैं अपना नेता वो चुनता हूं जो मैं हूं। मेरा जब भी कभी नेता को देखो अपने तो सोचना है कि यही प्रतिबिंब, यही मिरर है, ये मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है, ये मैं है, मेरे बीच चुना गया है। रिपब्लिक डे पर मैं आपसे यही बोलूंगा, आज हम ऐसे देश बनने की कसम खा लें। हम पता नहीं 20 साल लग सकते हैं, 15 साल लग सकते हैं, 25 साल लग सकते हैं। देश ऐसा बनना चाहिए कि दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष बोले कि हम आना चाहते हैं, सब आपका भी रिपब्लिक डे, हमको बुला लो। न्योता देना ना पड़े, ले वो कि इस बार हमको बुला लो यार, हमारा भी थोड़ा मान सम्मान हो जाएगा। दुनिया भर के देश बोले भाई सबसे अमीर देश क्या है? भारत। देख क्या हो जा रहा है यहां पे, न्यूयॉर्क, अरे छोटा सा टाउन है, मैनहट्टन, सैन फ्रांसिस्को, अच्छा सैन फ्रांसिस्को, अरे अपना विदिशा देख लो, सैन फ्रांसिस्को से अच्छा है न्यूयॉर्क। दिल्ली आ जाओ, वॉशिंगटन डीसी आ जाओ, चलो बॉम्बे, कैलिफोर्निया, अच्छा आज आ जाओ ना नागपुर में। नाम ले शहर का, गर्व से सीना खड़ा हो जाए। बाहर जाके लोग बोले
यू हैव इंडियन पासपोर्ट। पासपोर्ट की इतनी वैल्यू हो कि दुनिया भर में सम्मान हो। आज भी है। देश ताकतवर हो रहा है लगातार, चाहे वो कोई गवर्नमेंट हो। देश में ताकत बढ़ रही है देश की, क्योंकि पब्लिक होशियार हो रही है। बात इतनी सी है कि मैं कोई भाषण देने नहीं आया यहाँ पे। तुम लग रहा होगा कि सर सुबह सुबह एक तो हमको तमाम भाषण और भी सुनने, परेड देखनी, और आप ऊपर से सुना रहे हो। मैं तो इतना बोल रहा हूं कि जिम्मेदारी लीजिए। मत देखो कि दूसरा क्या करेगा तुम्हारे लिए। जो तुम चाहते हो परिवर्तन अपने अंदर करो। हर एक आदमी जब तय कर लेगा ना, मैं कुछ गलत नहीं करूंगा, मैं ना किसी से डरूंगा, ना गलत करूंगा, ना आपसी भेदभाव वाली कोई बात करूंगा, ना मैं किसी से कोई डिस्क्रिमिनेशन करूंगा। मैं सबको अवसर दूंगा आगे बढ़ने का। जो बन पड़ेगा वह दूसरे की मदद करूंगा मैं। आप देखो रातों रात देश की तस्वीर बदल जाएगी। रातों रात सब कुछ अलग होगा, बेहतर होगा। दुनिया चाहेगी कि हम पढ़ लिख कर भारत जाएं काम करने के लिए। हम क्यों अमेरिका, कनाडा जाएं, अमेरिका जाएं, लंदन जाएं काम करने के लिए कि भैया इंग्लैंड में काम करूंगा, मैं स्कॉटलैंड में काम करूंगा, जर्मनी में काम करूंगा। मेरे लिए प्राउड से बताएं लोग बाकी मेरा बेटा तो कनाडा में रहता है, मेरा बेटा तो जर्मनी में रहता है, मेरी बेटी जो है वो अमेरिका में रहती है। अरे दुनिया बोले, हमारे बच्चे का अंग्रेज बोलेगा, माय सन इज इन इंडिया, ओह माय गॉड वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू गेट अ जॉब इन मुंबई। अंग्रेजों को भी जरा गर्व कर लें दो। अपन ही अपन गर्व करेंगे क्या? उनको भी बच्चा यहां भेज के लगे कि अरे हमारा बच्चा सेटल हो गया। ओह माय गॉड माय डॉटर इज इन विदिशा। ओह इट्स टाउन विदिशा। ओह माय गॉड सच ए वंडरफुल सिटी इन द वर्ल्ड। ओह माय गॉड। कभी ऐसा भी होना चाहिए ना कि अपन ही करते रहेंगे जिंदगी भर कि अमेरिका पहुंच गया। अरे कोई मुफ्त में बोले कि अमेरिका जाओ तो अपन ना जाए अमेरिका। ऐसा होना चाहिए कॉन्फिडेंस। अरे क्या करेंगे जाके भाई? हमारा देश में सब बढ़िया। तो सच्चा रिपब्लिक डे मना पाएंगे। ठीक है, खैर आज इतना मोटिवेशन काफी है। मेरा पॉइंट ये था कि यार देखो है ना, किसी के भरोसे कुछ नहीं होता बेटा। जो करना है अपने ही करना है ना। ठीक है, ईमानदारी से काम करेंगे, लोगों के लिए रोजगार के अवसर खड़े करेंगे, पैसा कमाएंगे, सरकार को टैक्स देंगे। ठीक है, सरकार चाहे किसी की भी रही हो, हम आपस में जो है वो प्रेम से मिलकर रहेंगे हम। ठीक है, यही सच्चे अर्थों में देश के उन क्रांतिकारियों को जिन्होंने अपने जान दी है, जिन्होंने जो है वो लड़ाइयाँ लड़ी स्वतंत्रता के लिए, उनके लिए सच्चा नमन होगा ये, और देश के लिए सच्ची देशभक्ति होगी। जय हिंद।